जय महाकाल दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी ये सीडीपी की क्लास है। यूपी टेट में आप लोगों को यहाँ से 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसी भी ग्रंथि के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है। यह स्वनियंत्रित होती है। ये क्या होती है? स्वनियंत्रित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, तो ये किस में आता है? इसका राइट आंसर है हमारा ये सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। व्यवहार का करना पक्ष सीखने की गति क्षेत्र में आता है। सीखने के गतिक क्षेत्र से तात्पर्य उन क्रियाओं पर नियंत्रण जो शिशु को परिवेश के साथ समायोजन में सहयोग देती हैं, जैसे चलना, खड़ा होना आदि। इसके बाद उत्कृष्ट गति विकास होता है, जैसे वस्तुओं तक पहुंचना, छूना, पकड़ना आदि। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? तो कितने दिन लगते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है वी, 280 दिन लगते हैं। चलिए थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। सामान्यतः जन्म पूर्व काल की अवधि 40 सप्ताह अथवा 280 दिन होता है। जन्म पूर्व काल को 3 खंड डिम्बावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था में बांटा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो कौन सा? इसका राइट आंसर है हमारा डी, लिखना है। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या है हमारा? लिखना है। चलिए थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। लिखना अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है तथा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, जबकि चढ़ना, फुदकना, दौड़ना शरीर की गतिक कौशल है। ये गतिक कौशल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया है? तो किस तरह घटित होने वाला बताया? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में। चलिए थोड़ा से विस्तार से समझते हैं। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में घटित होने वाला बताया है। प्याजे की निम्नलिखित 4 अवस्थाएँ हैं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएँ हैं? ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कौन सी 4 अवस्थाएँ हैं। तो ये हमारी नंबर 1 संवेदीय पेशीय अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। रामा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रामा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। प्याजे के अनुसार रामा संज्ञानात्मक विकास की किस चरण में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर है हमारा डी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। प्याजे के अनुसार रामा संज्ञानात्मक विकास के पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में है। इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष में बच्चे अक्सर परागामी तर्क में बच्चे 2 ऐसी घटनाओं के बीच कारण प्रभाव का संबंध जोड़ लेता है जिनका वास्तव में आपस में कोई तार्किक संबंध नहीं होता। रामा को लगता है कि उसके मतलबी व्यवहार की वजह से ही उसका भाई बीमार हुआ, जो चरण की एक प्रमुख विशेषता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है? तो कौन सा समायोजन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है हमारा वी, परिचित वस्तुओं के लिए नया शब्द सीखता है। इसका राइट आंसर हमारे दोनों लग रहे हैं। देखिए आयोग क्या मानता है। एक बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर हैं। ये दोनों आयोग ने सही माने। मतलब इसमें आयोग देखो क्या निर्णय लेता है। वैसे लग तो दोनों सही रहे हैं। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। ये सीटेट में आया हुआ है, 2026 में आया था। प्याजे के विकासात्मक मनोवैज्ञानिक समायोजन का अर्थ है जब बच्चे अपने मौजूदा मानसिक संरचनाओं को नई जानकारी के अनुसार बदलते हैं या नया स्कीमा में फिट नहीं होती। चलिए थोड़ा इसे और विस्तार से समझते हैं। एक बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता बिल्ली दोनों जानवर हैं। यह आत्मसतीकरण का उदाहरण है, क्योंकि बच्चा नई वस्तुएं कुत्ता बिल्ली को पहले से मौजूद जानवर के स्कीमे में फिट कर रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं। बच्चा उचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है। वह समायोजन का उदाहरण है, क्योंकि बच्चा अपनी मौजूद भाषा संरचना को नया शब्द सीख कर बदल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। ब्रूनर के अनुसार मानसिक विकास की किस अवस्था में बच्चे अपनी
अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, सांकेतिक अवस्था में। चलिए थोड़ा से विस्तार से समझते हैं। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सांकेतिक अवस्था वह चरण है जहाँ बच्चा शब्दों, भाषा और अन्य प्रतीकों का प्रयोग करके अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करना सीखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पियाजे के अनुसार अनुकरण करने की प्रवृत्ति संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार अनुकरण करने और प्रतीकात्मक खेल की प्रवृत्ति मुख्य रूप से पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है, जो लगभग 2 से 7 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में बच्चे अनुकरण भी और प्रतीक के माध्यम से सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। इसका राइट आंसर है हमारा सी, स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदीय चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण हैं। संवेदीय गामक अवस्था के दौरान 2 वर्ष तक के बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। इस अवस्था के दौरान वे चालन क्रिया विकसित करते हैं। वे अपने वातावरण और चीज़ें इनमें से कैसे संबंधित हैं के बारे में सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण रोती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर उलट के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में इस तरह तर्क देते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है हमारा डी, पूर्व चालक अवस्था। थोड़ा से विस्तार से समझते हैं। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण रूही कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर उलट के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। इस चरण के दौरान बच्चे प्रतीकात्मक खेल में संलग्न होना शुरू करते हैं, प्रतीकों के हेर फेर करना सीखते हैं। हालांकि पियाजे ने कहा है कि वे अभी तक ठोस तर्क नहीं समझ पाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। पियाजे के अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में किस अवधारणा पर चर्चा नहीं की है? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है वी, पृथकीकरण। चलिए थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। जीन पियाजे के अपने सिद्धांत में पृथकीकरण की चर्चा नहीं की है। पियाजे के सिद्धांत के मुख्य स्तंभ आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलीकरण और अनुकूलन है। वे बताते हैं कि बच्चा अपने मानसिक ढांचे को वातावरण के अनुसार कैसे बदलता है। पृथकीकरण शब्द का प्रयोग अक्सर बच्चों को उनकी क्षमता या पृष्ठभूमि के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है, जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित नहीं है। पियाजे के सक्रिय अन्वेषण एवं संज्ञानात्मक सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त सक्रियात्मक सोच को पूर्व सक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हमारा विकेंद्रण। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकेंद्रण क्षमता मूर्त सक्रियात्मक सोच को पूर्व सक्रियात्मक सोच चिंतन से अलग करती है। विकास के पूर्व सक्रियात्मक चरण में बच्चे किसी स्थिति या समस्या के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि मूर्त सक्रियात्मक चरण में बच्चे विकेंद्रीकरण के रूप में जाने जाते हैं। वे एक ही समय में किसी स्थिति में कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं, जो संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन, समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो इसका राइट आंसर हमारा विसंज्ञानात्मक विकास। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, उसे व्यवस्थित करता है और उसका प्रयोग करना सीखता है। ज्ञान कैसे विकसित होता है, इसका वर्णन करने के लिए चिंतन, स्मृति, समस्या समाधान, तर्क, कार्यकारिणी, कार्य प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास उच्च स्तरीय सोच से बड़े कौशल समूहों के अधिकरण का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। अभिकथन। ये शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण। आर, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से
संबंधित करने में मदद मिलती है। सही विकल्प चुनिए। तो सर हमारा ए आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। ज्ञान निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी अन्वेषण, प्रतिबिंब, बातचीत के माध्यम से सक्रिय रूप से किसी विषय या अवधारणा के बारे में अपनी समझ बनाते हैं तथा शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसके अनुसार पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी सार्थक रूप से संबोधित करने में मदद मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है ये आर सही व्याख्या करता है। आप लोग बताइए हमारा वीडियो यार दोनों सही हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट करें 15 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन आ रहे थे, सभी लोग कमेंट करें।